बीएसपी प्रमुख मायावती ने अतीक अहमद को आगे रखकर चल दी अब तक की सबसे बड़ी सियासी चाल। क्या फंस गए अखिलेश शिवपाल? मायावती की सियासी चाल से सदमे में अखिलेश शिवपाल की राजनीति। दोनों ने साधा मायावती पर एक साथ निशाना। अखिलेश दलित पॉलिटिक्स में दांव आजमाने के लिए चंद्रशेखर का ले रहे थे सहारा, तभी गेस्ट हाउस कांड और अतीक किसका प्रोडक्ट, उस पर आ गई बात। अखिलेश शिवपाल दोनों मायावती की इस चाल की वजह से डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। वो साधना चाह रहे थे निशाना सीएम योगी पर, लेकिन अब उनका पूरा ध्यान मायावती पर चला गया है, क्योंकि मायावती ने बात ही ऐसी कह दी जिसमें अतीक अहमद का सियासी इतिहास सबके सामने आने लगा है। गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र होने लगा, क्योंकि उस गेस्ट हाउस कांड में अतीक का भी कनेक्शन था। शायद यही वजह है कि अतीक अहमद पर बीएसपी प्रमुख मायावती के एक बयान ने अखिलेश शिवपाल को अपनी राजनीति की रणनीति को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों मायावती के बयान को सुनकर हैरान हैं, भन्नाए हुए हैं। उन्हें ऐसा लगने लगा ये तो सियासत की जमीन में गड़े पुराने मुद्दों को फिर से बाहर निकालकर बाहर ले आई। अखिलेश और शिवपाल ने मायावती को क्या जवाब दिया उस पर आएंगे, लेकिन जरा अतीक की सियासत के फ्लैशबैक में चलते हैं, जिससे मायावती, मुलायम, अखिलेश, शिवपाल, राजूपाल और पूजा पाल सबका कनेक्शन तरीके से जुड़ा हुआ है। प्रयागराज को एक समय अतीक अहमद का गढ़ माना जाता था। 1989 में अतीक अहमद प्रयागराज पश्चिम सीट से निर्दलीय चुनाव जीते। इसके बाद वो सपा अपना दल के टिकट से मैदान में आते रहे और जीतकर विधानसभा और संसद पहुंचते रहे। अतीक अहमद सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के करीबी नेता माने जाते थे। साल 1995 में सपा से बसपा ने समर्थन वापस लिया तो अतीक अहमद भी मुलायम सरकार बचाने उतरे थे। जून 1995 में लखनऊ में हुए गेस्ट हाउस कांड के मुख्य आरोपियों में से बाहुबली अतीक अहमद एक थे, जिन्होंने मायावती पर हमला किया था। मायावती ने गेस्ट हाउस कांड के कई आरोपियों को माफ कर दिया था, लेकिन अतीक अहमद को नहीं बख्शा था। मायावती के सत्ता में आने के बाद अतीक अहमद की उल्टी गिनती शुरू हुई, तो जब जब बसपा सरकार में आई अतीक अहमद हमेशा उनके निशाने पर रहे। मायावती शासनकाल में अतीक अहमद पर कानूनी शिकंजा कसने के साथ साथ उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने से लेकर कई बड़ी कार्रवाई हुई थी। यूपी में मायावती सरकार में अतीक अहमद जेल के सलाखों में रहे। बसपा के दौर में अतीक का कार्यालय गिरवाने के साथ उनकी संपत्तियां जब्त करवाकर जेल भेज दिया गया और प्रयागराज में उनकी राजनीतिक पकड़ को कमजोर ही नहीं बल्कि पूरी तरह से खत्म कर दिया था। 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद फूलपुर सीट से सांसद चुने तो उनकी परंपरागत सीट प्रयागराज पश्चिम खाली हो गई। सूबे में सपा की सरकार थी और उपचुनाव हुआ तो अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद उतरे, जिनके खिलाफ बसपा ने राजूपाल को मैदान में उतारा। राजूपाल ने अशरफ को हराकर अतीक अहमद की सीट पर बसपा का झंडा फहराया। ये बात अतीक अहमद को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने सपा विधायक राजूपाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी। राजूपाल की शादी हत्या से 10 दिन पहले पूजा पाल से हुई थी। 2007 में यूपी में सत्ता परिवर्तन हुआ। मायावती पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई तो अतीक अहमद की इलाहाबाद पश्चिम सीट से सिर्फ पूजा पाल को विधायक ही नहीं बनाया बल्कि बाहुबली की सियासत को भी जड़ से मिटा दिया। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ पर मायावती के शासनकाल में कड़ी कार्रवाई हुई। मायावती के सेक्शन के बाद आज तक अतीक अहमद और उनके परिवार को कोई सदस्य चुनाव नहीं जीत सका। अब ये बात और है कि मायावती ने अतीक के परिवार के लोगों को अपनी पार्टी में शरण दी। दूसरी ओर जिस पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या का आरोप सपा में रहते हुए अतीक अहमद पर लगा था, पूजा पाल उसी सपा से विधायक हैं। अब जबकि उमेश पाल की हत्या हुई, इसके इल्जाम अतीक अहमद और उनके परिवार पर लगे तो यूपी की सियासत में चर्चा होने लगी, अतीक अहमद किसका प्रोडक्ट है। मायावती ने ट्वीट कर जाहिर भी कर दिया। मायावती ने लिखा, ये बात सर्वविदित है कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का ही प्रोडक्ट है, जिस पार्टी से वो एमपी और एमएलए आदि भी रहा है और अब राजूपाल की पत्नी भी बीएसपी से सपा में चली गई है, जिस पार्टी को वो मुख्य दोषी ठहराती थी। अंततः इसके आड़ में कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं। अब जैसे ही मायावती की ओर से बयान आया तो पहले अखिलेश यादव ने अपना पक्ष रखा, इसे सियासी साजिश करार दिया। ये मायावती जी ने आज एक ट्वीट किया है जिसमें कहा कि अतीक अहमद जो है समाजवादी पार्टी के प्रोडक्ट हैं और हम तब तक अतीक अहमद की वाइफ को अपनी पार्टी से नहीं। मेरे पत्रकार साथियों, ये बात आप समझना कौन कौन मिला हुआ है। ये साजिश बड़ी है और यूपी का चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। ये साजिश बड़ी है और यूपी का चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। इस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया है, ये प्रदेश प्रधानमंत्री देता है, तो इसलिए साजिश भी बड़ी है, साजिश छोटी मोटी नहीं है। हमें तो ये पढ़ने को मिल रहा है कि बीजेपी का कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है वो भी शामिल है और किस किस दल में आए, किस किस दल से संबंध है आप जानकारी करिए। जब उत्तर प्रदेश में एक बाई इलेक्शन था जिसका नाम लिया जा रहा है, उसके भाई को पुलिस कहाँ पर बैठाई हुई थी, बनारस में। ये बड़ी साजिशें हैं पत्रकार साथियों, आप भी जानते हो कौन किससे मिला हुआ है, क्या तालमेल मिल रहा है आने वाले चुनाव में। अखिलेश के बाद उनके चाचा शिवपाल यादव आए, उन्होंने भी मायावती पर निशाना साधा।
समाजवादी पार्टी के ही प्रोटेक्ट हैं अतीक अहमद। 5 साल किसकी सरकार? 5 साल ये सरकार चल रही है, तो ये तो सरकार के ही तो हो रहा सकता है साक्षात। मायावती जी कह रही हैं कि उनकी पत्नी को तब पार्टी से हटाएंगे जब उनकी संदिग्धता आएगी। आज ट्वीट किया देखिए सब ये खेल है। अखिलेश कह रहे हैं यूपी का चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। इस प्रदेश में प्रधानमंत्री भी आए हैं, ये प्रदेश प्रधानमंत्री भी देता है, तो इसलिए साजिश भी बड़ी है, साजिश छोटी मोटी नहीं है। तो चाचा शिवपाल ने मायावती पर पलटवार करते हुए कहा 5 साल किसकी सरकार थी? 5 साल से ये सरकार चल रही है, ये जो हो रहा है इसी सरकार में हो रहा है, ये सब खेल चल रहा है।